अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़लिअन्फ़ुसिकुम वमा तुनफ़िक़ूना इल्ला इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। इस्लाम में सदक़ा की बड़ी अहमियत है। वो चीज़ जो आदमी अल्लाह को राज़ी करने के लिए दूसरों के हवाले करता है, सदक़ा कहते हैं। सदक़ा की वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसीबतों को दूर फरमाता है, रब का गुस्सा ठंडा होता है, अज़ाब क़ब्र से बंदा महफूज रहता है, मैदान महशर की गर्मी से महफूज रहता है और दीगर कई ऐसे फ़ायदे हैं जो इंसान सदक़ा की बुनियाद पर हासिल करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक इंसान अल्लाह की राह में जो माल दे देता है, वो माल देखने में अगरचे मामूली क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिया गया है, इखलास के साथ दिया गया है, तो उस माल को अल्लाह ताला परवरिश करता है। यानी हम जो माल देते हैं, अल्लाह ताला उस माल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अपने दाएं हाथ में रख करके बढ़ाता है, परवरिश करते रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह की राह में दिया हुआ माल अल्लाह ताला बढ़ा करके पहाड़ के बराबर कर देता है। एक हदीस से इसको समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन तय्यिब वला यक़बदुल्लाहु इल्ला तय्यिब व इन्नल्लाह तबारक व तआला यतक़ब्बलुहा बियमीनिही थुम्मा युरब्बिहा लिसाहिबिही कमा युरब्बी अहदुकुम फलूवहु हत्ता तकूना मिथलल जबल। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिज़ ज़कात। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तसद्दक़ बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन, जो शख्स खजूर के बराबर अल्लाह की राह में कोई चीज़ दे देता है, सदक़ा करता है, बिअदलि तमरतिन मिन कसबिन तय्यिबिन, शर्त यह है कि हमने जो माल खजूर के बराबर अल्लाह की राह में दिया है वो हलाल माल हो, हराम माल ना हो। क्यों? वला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिबा, इसलिए कि अल्लाह ताला हलाल चीज़ों को ही कबूल करता है, हराम चीज़ों को कबूल नहीं करता है, हराम माल को कबूल नहीं करता है। तो अल्लाह ताला क्या करता है? व इन्नल्लाह तबारक व तआला यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, अल्लाह तबारक व तआला उस माल को अपने दाहिने हाथ में ले लेता है। थुम्मा युरब्बी अहदकुम कमा युरब्बी थुम्मा युरब्बी अहदकुम कमा युरब्बी अहदकुम साहिबुहु फलूवहु, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस मार को बढ़ाते रहता है। यतक़ब्बलुहा बियमीनिही, दाहिने हाथ में ले लेता है।
थुम्मा युरब्बी लिसाहिबिही, जिसने माल खर्च किया है उसके लिए अल्लाह ताला उस हलाल माल को बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। कितना बढ़ाता है? कमा युरब्बी अहदुकुम फुलुवहु हत्ता तकून मिथल जबल, जिस तरह से तुम में का कोई शख्स ऊँटनी के बच्चे की परवरिश करता है, देख रेख करता है, बेहतर अंदाज से उनकी निगाहदाश्त में लगा रहता है, उसी तरह से अल्लाह की राह में दिया हुआ मामूली जिसे हम समझते हैं, अल्लाह ताला उस माल की परवरिश करते रहता है। हत्ता तकूना मिथल जबल, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उस माल को पहाड़ के बराबर कर देता है। तो जब आदमी हलाल माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे और इखलास के साथ, उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद हो, तो अगरचे के देखने में लगता है कि हमने बहुत थोड़ा खर्च किया है, लेकिन बढ़ा बढ़ा करके अल्लाह ताला उस माल को, उस सदका को पहाड़ के बराबर कर देता है। सूरह बकरा आयत नंबर 268 के अंदर अल्लाह ताला ने माल खर्च करने के वक्त शैतान का मामला क्या होता है वाज़े फरमाता है। आदमी जब माल खर्च करता है अल्लाह की राह में तो जहन में ये बात आती है कि माल कम हो जाएगा, मोहताज हो जाओगे, गरीब हो जाओगे, मुफलिस हो जाओगे, और गलाता है। और जब आदमी दीन पर कायम ना हो तो माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है उसके बाद से, जबकि कुरान का वादा है कि खर्च करोगे तो उससे कई गुना बढ़ा करके अल्लाह ताला देगा। अल्लाह की राह में दोगे तो अल्लाह बहुत ज़्यादा देगा, और सिर्फ ज़्यादा ही नहीं देगा बल्कि गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह की राह में हम माल खर्च करें तो जितना खर्च करते हैं उससे कई गुना बढ़ा करके अल्लाह ताला हमें देगा। इससे पता चला अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी मोहताज नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई कह दे कि चौके मैंने अल्लाह की राह में खर्च किया इसीलिए मोहताज हो गया, मजबूर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? कुरान का वादा है कि अल्लाह की राह में देने वाले को अल्लाह ताला कई गुना बढ़ा करके देता है। दूसरा फ़ायदा, गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और एक बंदा मोमिन को क्या चाहिए? गुनाह माफ़ हो जाए, अल्लाह ताला राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुमसे मोहताजी का वादा करता है। शैतान ये वसवसा दिल में डालता है कि माल को जमा करके रखो, बैंक बैलेंस बना करके रखो, बढ़ा करके रखो। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र, शैतान तुम्हें मोहताजी का डर दिलाता है, मोहताजी का खौफ दिलाता है। अगर तुम अल्लाह की राह में दोगे, लोगों में खर्च करोगे तो तुम मोहताज हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और शैतान तुम्हें फ़हश कामों का हुक्म देता है। अल्लाह की राह में देना हो, मसाजिद में देना हो, मदारिस में देना हो, ग़ुरबा मसाकिन में खर्च करना हो, आदमी दोनों तीनों जेबों को टटोलने लगता है, मुश्किल से 150 निकाल के ऐसा मुंह बना लेता है, ऐसा लगता है कि यही मिस्कीन है, इसे वापस सदका दे दिया जाए। लेकिन यही शख्स शादी ब्याह का मामला हो, रस्म व रिवाज जो शैतानी रास्ता है, ये रस्म व रिवाज क्या है? ये शैतानी रास्ता है। इसराफ का मामला हो, ये शख्स शहर का सबसे ज़्यादा मालदार नज़र आएगा। कोई भी रस्म छूटना नहीं चाहिए, कोई भी रस्म नहीं छूटना चाहिए। आजकल क्या मामला, हल्दी की रस्म में पूरे का पूरा माहौल हल्दियाना होता है। क्यों? शैतान वहाँ, शैतान ने वसवसा डाला। लोग क्या कहेंगे? रूम हल्दियाना है, हल्दी वाला रूम। रूम क्या है? बिल्कुल हल्दी का रंग रूम में लगा हुआ है, रूम पर चढ़ा हुआ है। मेहमान जो आ रहे हैं उस घर में जो लोग हैं सब ने क्या है? हल्दियाना रंग पहना हुआ है। क्यों? हल्दी का दिन है। अब यहाँ पर आदमी लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख खर्चा करने के लिए तैयार है। भाई मस्जिद की तामीर हो रही है, क्या करें? जब से लॉकडाउन हुआ है कमर टूट गई है, सीधा ही नहीं हुआ है। यहाँ पर
यहाँ पर बेतहाशा खर्च कर रहा है, तो क्या है? शैतानी वसवसा, शैतानी चाल। कुरान ही नुक्ता पेश करता है कि जब अल्लाह की राह में खर्च करना हो तो शैतान वसवसा डालता है, मोहताज हो जाओगे। लेकिन जब शैतानी राह में खर्च करता हो, आदमी बेतहाशा इतना खर्चा कर देता है कि मखरूज हो जाता है। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। जबकि अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह का वादा है, क्या वादा है? वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, कि तुम जितना अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ताला उससे बढ़ा करके देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत करने वाला है और जानने वाला है। तो सदक़ा के मामले में अल्लाह की राह में खर्च करने से आदमी जितना खर्च करता है उससे ज़्यादा बढ़ा करके अल्लाह ताला देता है। एक नुक्ता याद रखा जाए कि रिस्क की तंगी की जो शिकायत करते हैं, तो रिस्क में कुशादगी के बहुत सारे असबाब में से एक अहम सबब यह है कि उस वक्त प्रेजेंट में आपके पास जो माल है उतने ही माल में से अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह की राह में दें, इस नियत से कि अल्लाह ताला मेरे रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है जो मेरी राह में खर्च करेगा मैं बढ़ा करके दूंगा। सदका के फ़वाइद में से एक अहम फ़ायदा, और वो अहम फ़ायदा ये है कि आदमी जब अल्लाह की राह में सदका करता है, अल्लाह की राह में देता है, तो ऐसा शख्स अज़ाब जहन्नम से महफूज रहता है। सदका आप जो भी अल्लाह की राह में दे रहे हैं, नियत में खुलूस है, हलाल माल है, तो ये चीज़ अज़ाबे जहन्नम से बचने में अहम सबब साबित होती है। एक हदीस से समझते हैं। वअन अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब ज़का। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, आपने फरमाया इत्तक़ुन नार, लोगो आग से बचो, जहन्नम से बचो। जहन्नम से बचने के लिए क्या करना है? वलौ बिशिक्क़ि तमरा, जहन्नम से बचने के लिए, सदका करने के लिए आपके घर में अगर मुकम्मल खजूर नहीं है, आधी खजूर है, तो आधी खजूर को अल्लाह की राह में सदका कीजिए। सदका आदमी को जहन्नम से बचाता है। इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक्क़ि तमरा, जहन्नम से बचने के लिए जितने भी जतन करना हो जतन कीजिए, यहाँ तक कि घर में कुछ भी नहीं है सिवाय आधी खजूर के, उस आधी खजूर को सदका करने के बारे में सोचिए और जहन्नम से बचने के बारे में सोचिए। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, हलाल माल को खर्च करता है, सिद्क़ दिल से खर्च करता है, उसका मकाम बहुत ऊंचा है शरीयत की नज़र में, अल्लाह की नज़र में। इसी तरह से सदका से माल में इजाफा होता है और बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 261 के अंदर एक बेहतरीन मिसाल पेश करता है। जो लोग सदका करते हैं तो उसका माल किस तरह से इजाफा होता है, उसके माल में किस तरह से इजाफा होता है। अल्लाह ताला एक बाली से, जो हम खेत के अंदर जो दाना डालते हैं और जो बालियाँ उगती हैं, और जब एक दाना डालते हैं तो जब जो बालियाँ उगती हैं तो एक बाली के अंदर कितने दाने होते हैं। वही मामला सदका का है। जब हम 1 रुपये देते हैं तो गोया कि 1 रुपये, 1 रुपया, 1 रुपये एक दाने की तरह है। और जब वो दाना उगता है तो उसके अंदर
एक बाली के अंदर कितने धान होते हैं, कितने दाने होते हैं। उसी तरह से जब हम 1 रुपये मिसाल के तौर पर खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, तो बालियों की मिसाल है। जिस तरह से एक दाना कई बालियों को एक बाली को उगाता है और उसमें कई दाने होते हैं, उसी तरह से 1 रुपये जब अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह के यहाँ कई रुपयों का वो सवाब कमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियां निकलती हैं। अंबतत सबअ सनाबिल मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल कुल्लु सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली के अंदर 100 दाने उगाते हैं, 100 दाने होते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला चाहे तो इससे ज़्यादा भी बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत पैदा करने वाला है और जानने वाला है। एक किसान एक दाना ज़मीन के अंदर डालता है, उससे बालियां निकलती हैं और एक बाली के अंदर कई दाने होते हैं। इसी तरह से जब आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उनका वो खर्च करना उस दाने की तरह होता है जो एक किसान ज़मीन के अंदर डाल देता है। और जब वो दाना बाली उगाता है और बाली के अंदर कई दाने होते हैं, उसी तरह से जब आदमी खर्च करता है तो उसके पैसों की मिसाल, उसकी रकम की मिसाल, अल्लाह की राह में दी हुई चीज़ की मिसाल उसी बाली की तरह है जिसके अंदर कई दाने होते हैं। एक हदीस से समझते हैं कि माल अल्लाह की राह में देने से माल में इजाफा होता है। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिला। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, सदक़ा से माल में कमी नहीं होती है बल्कि इजाफा होता है। मा नक़सत सदक़तुम मिन मालिन, आदमी जब माल अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उसके माल में इजाफा होता है, कमी नहीं होती है। आगे फरमाते हैं, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा, अगर कोई शख्स किसी को माफ़ कर देता है तो माफ़ करने वाले का मकाम अल्लाह के यहाँ ऊंचा हो जाता है। वमा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाहु बिहा, और जो अल्लाह के लिए आजिज़ी और इनकिसारी दुनिया में इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसका मकाम क़यामत के दिन बुलंद फरमा देगा, उसे ऊंचा करेगा। तो सदक़ा से माल में इजाफा होता है, माल में कमी वाक़ई नहीं होती है। सदक़ा करने वालों के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं, बहुत बड़ी फजीलत है। जिस माहौल में मामला ऐसा है कि आदमी के लिए बद्दुआ करता है, आदमी से बेचैन है, दुआओं के लिए आदमी बेचैन रहता है, किसी की दुआओं का आसरा, किसी की दुआओं का सहारा मिले, तो सदक़ा करने की वजह से सदक़ा करने वालों के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं। एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फ़ीहि इल्ला मलकान यंज़िलान फ़यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा व यक़ूलुल आख़र अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिज़ ज़कात। बुख़ारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया कि मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फी, बंदा जिस दिन भी सुबह करता है, इल्ला मलकान यंजिलान, 2 फरिश्ते उसके पास नाजिल होते हैं। हर बंदे के पास 2 फरिश्ते उतरते हैं। क्यों उतरते हैं? एक ख़ास काम के लिए। जब भी बंदा सुबह करता है, यानी रोज़ाना हर बंदे के पास 2 फरिश्ते उतरते हैं। इन 2 फरिश्तों का काम क्या होता है? हदीस बताती है, फ़यक़ूलु अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िकन खलफ़ा। एक फरिश्ता कहता है कि अल्लाह, तेरी राह में खर्च करने वाले को तू और बढ़ा करके दे, उनके माल में और इजाफा कर। अल्लाह, जो शख्स तेरा, जो बंदा तेरी राह में माल खर्च कर रहा है तो उसके माल में इजाफा कर। तो रोज़ाना सुबह 2 फरिश्ते आते हैं। एक फरिश्ते का काम क्या होता है? खर्च करने वाले के हक़ में दुआ करना, अल्लाह इसके माल में इजाफा कर, इसके माल को और बढ़ा, इसके माल में और बरकत दे। वयक़ूलुल आखर, दूसरे फरिश्ते का काम क्या होता है? वयक़ूलुल आखर अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा। दूसरा फरिश्ता कहता है कि अल्लाह, जो शख्स माल को तेरी राह में खर्च नहीं करता है उसके माल को तू हलाक कर दे, उसके माल को तू बर्बाद कर दे, उसके माल को तू ज़ाय कर दे। तो जो लोग माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करते हैं, फरिश्ते उनके लिए दुआ करते हैं। जो लोग अल्लाह का दिया हुआ माल शैतान के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उस घर में या फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे माल में तंगी पैदा फरमा देता है, टेंशन दे देता है, सुकून को छीन लेता है, ईमान तक को छीन लेता है। माल आदमी के ईमान तक को छीन लेता है। क्यों? यही मामला होता है कि आदमी अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में खर्च ना करे तो फरिश्ते की बद्दुआ का हकदार होता है, और फरिश्ते की बद्दुआ की वजह से इतने सारे नुकसानात उठाने पड़ते हैं। माल के बहुत सारे फ़ायदे में से एक और अहम फ़ायदा तज़किया नफ्स, नफ्स की पाकी। जब भी माल खर्च करें तो नफ्स के अंदर आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, गुरूर का शैबा ना हो, तकब्बुर ना हो, एहसान जतलाना ना हो। मैंने दिया, मैं नहीं देता तो पता नहीं आज तो किस नाली में होता, कहाँ होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। माल का मकसद है, माल खर्च करने का मकसद है नफ्स की पाकी। हमारे अंदर जो गुनाह है, अल्लाह ताला माल की वजह से गुनाह को ख़त्म कर देता है। आजिज़ी आए, इनकिसारी आए, एहसान जताना मकसद ना हो, शोहरत तलबी मकसूद ना हो। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल लैल आयत नंबर 17 से लेकर के 21 तक फरमाता है कि माल का मकसद क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, आयत के मफ़हूम पर गौर कीजिए, वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का। अल्लाह ताला उस शख्स को जहन्नम से बचा लेता है जो तक़वा वाला होता है, परहेज़गार होता है, अल्लाह ताला से डरने वाला होता है। ये कौन है? अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करता है तो मकसद यतज़क्का, पाकी होता है, अंदर की बुराइयों को दूर करना होता है, गुनाहों से ख़ुद को दूर होना होता है, अंदर आजिज़ी पैदा करना मकसूद होता है। माल दे करके एहसान जताने वाला नहीं होता है, माल दे करके मशहूर होने की नीयत रखने वाला नहीं होता है, माल दे करके दूसरों को नीचा दिखाने वाला नहीं होता है, माल दे करके दूसरों को बदनाम करने वाला नहीं होता है, गुरूर और तकब्बुर का शैबा नहीं होता है, हम और ईगो का मामला नहीं होता है। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को जहन्नम से बचा लेगा जो माल अल्लाह की राह में देता है। मकसद ये होता है कि मैं गुनाहों से पाक हो जाऊँ,
मकसद ये होता है कि मेरे अंदर आजिज़ी आए, मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला का डर और अल्लाह ताला का खौफ मेरे अंदर आए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वो अल्लाह से डरने वाला ऐसा होता है कि वो माल इसलिए खर्च नहीं करता है कि किसी ने उस पर एहसान किया है कि एहसान का बदला दिया जा रहा है, इल्ला बतिगा वजहि रब्बिहिल आला, बल्कि मुत्तकी और परहेजगार के माल खर्च करने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है जो बुलंद है। वला सौफ यरदा, और अनकरीब ऐसे ही लोगों से अल्लाह ताला राज़ी होता है और राज़ी होने वाला है। तो माल का मकसद तज़किया नफ्स, अल्लाह की राह में दे तो आजिज़ी आए, इनकिसारी है। पता नहीं अल्लाह ने कबूल किया है कि नहीं किया है। कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इस माल के बारे में हमसे पूछ लिया जाएगा तो मैं जवाब दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा। कहीं इस माल में रिया का शुबा, रियाकारी का शुबा तो नहीं है, दिखावे का शुबा तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो माल खर्च करने का एक अहम मकसद नफ्स की पाकी है, गुनाह हमसे ख़त्म हो जाए, हमारे अंदर हकीकी मानों में तक़वा और परहेजगारी आ जाए। इसी तरह से माल खर्च करने के बहुत सारे मकासद में से एक और अहम मकसद वो क्या है? इस मकसद से माल को खर्च कीजिए कि अल्लाह ताला हमें क़ब्र के अज़ाब से बचा ले। और याद रखिए, जो अज़ाब क़ब्र से महफूज हो गया वो उसके बाद के अज़ाब से महफूज हो गया। जो अज़ाब क़ब्र से महफूज हो गया वो उसके बाद के अज़ाब से महफूज हो गया। क्यों? क़ब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। पहली मंजिल में जो पास हो गया, बाद के मनाजिल में भी वो पास हो जाएगा। तो माल जब खर्च करें तो नीयत ये भी हो कि अल्लाह ताला इस माल के ज़रिए से क़ब्र की जो तन्हाई है, उस तन्हाई में जो ख़तरनाकी जो अज़ाब है, उस अज़ाब से हमें बचा ले। ये जो हम माल खर्च कर रहे हैं, ये नेकी, ये माल की वजह से मिलने वाली नेकी क़ब्र में हमारे लिए रोशनी पैदा करे, क़ब्र में हमारे लिए सुकून पैदा करे, क़ब्र में हमारे लिए जन्नत की खिड़की को खोल देने का सबब बने, जन्नत का ओढ़ना और बिछोना मिलने का सबब बने, जन्नत की हवाएं आने का सबब बने। ये मकसद हो, और ये बहुत अहम मकसद है, बहुत बड़ा मकसद है। और इस मकसद में जो कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया। हदीस क्या कहती है? वअन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर व इन्नमा यस्तज़िल्लुल मुमिनु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लि सदक़ती, रवाहु तबरानी फ़िल मुजमिल कबीर। तबरानी की हदीस है, सही हदीस है। रावी हदीस हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? कि इन्न सदक़ता लतुत्फ़िउ अन अहलिहा हर्रल क़ुबूर, सदक़ा करने वाले को कब्र की गर्मी से बचाता है। फिर गौर कीजिए, सदक़ा करने वाले को कब्र की गर्मी से बचाता है, कब्र के अज़ाब से बचाता है, कब्र की तकलीफ़ से बचाता है, कब्र की मुसीबत से बचाता है। तो सदक़ा के बहुत सारे जहाँ फ़ायदे, उनमें से अहम फ़ायदा, सदक़ा इस नीयत से कीजिए, हलाल माल अल्लाह की राह में इस नीयत से दीजिए कि अल्लाह, इसका सिर्फ मकसद यही है कि मैं अज़ाब क़ब्र से बच जाऊँ, और कोई मकसद नहीं है, तू दिलों का हाल जानता है। दूसरा फ़ायदा इसी हदीस के अंदर बयान किया गया है, व इन्नमा यस्तज़िल्लुल मुमिनु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लि सदक़तिही, क़ियामत के दिन मोमिन अपने सदक़ा के साए में होगा। अल्लाहु अकबर। आदमी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए, सूरज इतना करीब होगा, सूरज इतना करीब होगा, आदमी हाथ उठाए तो सूरज हाथ को लग जाए। आज करोड़ों मील दूर सूरज है, आदमी बेहाल हो जाता है, बदहाल हो जाता है, मौत तक हो जाती है गर्मी की वजह से। शिद्दते गर्मी की वजह से आदमी अपनी जान को गंवा देता है।
वहाँ क्या है, सूरज इतना करीब होगा कि सिर्फ आदमी का पसीना नहीं होगा, आदमी पसीने में डूबा हुआ होगा। गुनाहों की वजह से कोई अपने अपने गुनाहों के एतबार से टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई नाक तक पसीने में डूबा हुआ होगा, ये हाल होगा। लेकिन सदका, व इन्नमा यस्तज़िल्लुल मुमिनु यौमल क़ियामति फ़ी ज़िल्लि सदक़तिही, क़यामत के दिन की गर्मी, जिस दिन की गर्मी से बचने के लिए ना कोई छत होगी, ना कोई साया होगा, ना कोई छतरी होगी, ना कोई ठंडे पानी का इंतज़ाम होगा, ना किसी झोपड़ी का इंतज़ाम होगा, ऐसे मौके पर सदका करने वालों को क़यामत के दिन की गर्मी से बचाएगा। सूरज नज़दीक होने के बावजूद भी उस शख्स को गर्मी नहीं लगेगी। ईमान वाला हो, सदक़े में इखलास कूट करके भरा हो तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो सदका अज़ाब क़ब्र से बचाता है और सदका मैदान महशर में गर्मी से बचाएगा। इसी तरह से सदका के बहुत सारे फ़ायदे में से एक और अहम फ़ायदा, मरीज़ों का इलाज सदका के ज़रिए कीजिए। ये कैसे? अब तक तो सुना था कि डॉक्टर के ज़रिए से मरीज़ों का इलाज कराया जाए, लेकिन हदीस कहती है कि मरीज़ों का इलाज सदका के ज़रिए से कीजिए। पहले हदीस को समझते हैं। वअन अबी उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावौ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा रवाहुल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। बैहक़ी की हदीस है, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सहीहा के अंदर जगह दी है। रावी हदीस हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दावौ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा, अपने मरीज़ों का इलाज सदका के ज़रिए कीजिए, अपने बीमारों का इलाज सदका के ज़रिए से कीजिए। सदका के ज़रिए से कीजिए। वो किस तरह? बीमार है, परेशान है, सदका कीजिए इस नियत के साथ कि अल्लाह सदका की वजह से बीमारी ख़त्म कर दे, सदका की वजह से मुसीबत ख़त्म कर देते। हदीस नुक्ता पेश करती है कि आदमी अगर परेशान है, बेचैन है, बेकरार है, तो परेशानी से नजात के जहाँ बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से एक अहम सबब सदका। इस नियत से सदका करें, अल्लाह की राह में ख़र्च करें, मस्जिद में, मदरसा में, गरीबों में, मिस्किनों में इस कदर उस गरीबों में माल को तकसीम करें कि अल्लाह इसकी वजह से मेरी परेशानी को दूर फरमा दे, इसकी वजह से अल्लाह ताला मेरी बीमारी को दूर फरमा दे, इसकी वजह से अल्लाह ताला तुम मुझे शिफा अता फरमा। दुनिया की अजीम इल्मी शख्सियतों में से एक अजीम जो इल्मी शख्सियत गुजरी है, जिन्हें दुनिया अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के नाम से जानती है, वो लिखते हैं, वाक़या बयान करते हैं कि पथरी की बीमारी के शिकार हो गए थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा था और कहते हैं कि ऑपरेशन से बहुत डरते थे वो, और कहा कि इसमें कोई ऑपरेशन के बगैर कोई चारा नहीं, जो भी बीमारी हो, कहा कि ऑपरेशन के बगैर कोई चारा ही नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर इतना भरोसा था कि मैं काबा गया और जमज़म का पानी पीता भी था और जमज़म के पानी अपने ऊपर डालता भी था और रोता था कि अल्लाह तेरे नबी ने कहा है, तेरे नबी ने कहा है कि जमज़म के पानी में शिफा है, तो अल्लाह तेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती है, अल्लाह तुम मुझे शिफा दे। जमज़म के पानी को पी भी रहे हैं और अपने सर पर डाल भी रहे हैं और रो करके कह रहे हैं कि परवरदिगारा तेरे नबी की बात है, और तेरे नबी की बात झूठी हो सकती ही नहीं, दुनिया की बात झूठी हो जाए, तेरे नबी ने कहा है कि जमज़म में शिफा है तो शिफा है, अल्लाह तुम मुझे शिफा दे। कहते हैं कुछ दिनों के बाद जब दोबारा चेक कराने के लिए जाते हैं
तो देखते हैं कि जिस चीज़ के ताल्लुक से ऑपरेशन कराना था वो अंदर वो चीज़ है ही नहीं है, अल्लाह ने शिफा दे दी है, वो बीमारी ख़त्म हो गई है। तो दावो मरदाकुम बिस्सदका, यकीन हो, एतमाद हो, उसूल शरीयत पर एतमाद हो। एतमाद ना होने की वजह से आदमी क्या करता है, तावीज़ का सहारा लेता है। अल्लाह पर भरोसा ना होने की वजह से कई मज़ारात की मिट्टियों को चाटता है। मज़ारात जो आबाद है ख़वातीन की वजह से, जाके देख लीजिए, देखना हो तो करीब करबला में बहुत ज़्यादा भीड़ अगर देखनी हो तो जुमेरात को, सोमवार को जाकर के देख लीजिए। मर्द बाहर खड़े रहते हैं, औरतें अंदर जाती हैं। मर्द, ये अफसोस की बात है कि मर्द हजरात बाहर रहते हैं, औरतें अंदर जाती हैं। वजह क्या है? जितने लोग, जितनी ख़वातीन मज़ारात में जाती हैं, परसेंटेज का यही मामला है कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ, मेरी बच्ची को नज़र लग गई है, मेरे घर में बरकत नहीं होती है। लूट रहा है मुजाविर। दाव मर्ज़ाकुम बिसदका, ईमान है, एतमाद है, अक़ीदा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मरीज़ों का इलाज सदका के ज़रिए से कीजिए। तो जब भी परेशान हैं, बीमार हैं, बेकरार हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नुस्खा अपनाया जाए। शर्त यह है कि यकीन हो कि तू नहीं शिफा दे सकता है तो दुनिया का कोई और दर है ही नहीं जहाँ से शिफा मिल सकती है। तेरे अलावा कोई दर को हमने जाना ही नहीं। अल्लाह, तेरे नबी के तरीक़े में सुकून है, तेरे नबी के तरीक़े में नजात है तो नजात है। ये तूने कहा है, तेरे नबी ने कहा है, और इसके अलावा हमने दुनिया का तरीक़ा देखा ही नहीं, दुनिया का रास्ता देखा ही नहीं। ये अक़ीदा होना चाहिए, ये ईमान होना चाहिए। तो मरीज़ों का इलाज सदक़ा के ज़रिए से कीजिए। इसी तरह से सदक़ा के बहुत सारे फ़ायदे में से एक और अहम फ़ायदा, एक सहाबी सवाल करते हैं कि अफजल सदका, वो सदका जिसमें सबसे ज़्यादा सवाब मिले, ऐसा सदका जिसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब देता है। एक सहाबी सवाल करते हैं, तो वो सदका जिसमें सबसे ज़्यादा सवाब हो, 4 शराइत बतलाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के ज़रिए समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह अय्यु सदक़ति अअज़मु अजरा क़ाल अंत सद्दक़ व अंत शहीहुन तअमनुल फ़क़रा तख़शल फ़क़रा व तअमनुल ग़िना वला तुमहिल हत्ता इदा बलगतिल हुल्क़ूम क़ुल्त लिफ़ुलानिन कज़ा व लिफ़ुलानिन कज़ा व क़द कान लिफ़ुलान। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिज़ ज़का। बुख़ारी शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। क्या कहते हैं? ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यु सदक़ति अअज़मु अजरा, सबसे ज़्यादा सवाब मिलने वाला सदका बताइए। सबसे ज़्यादा सवाब जिस सदक़े के अंदर मैं पाऊँ उसके बारे में रहनुमाई कीजिए। आपने क्या फरमाया? अन तसद्दक़ा, आप सदका करें, हालत कैसी हो ऐसी हो। व अंत सहीहुन, आप तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो। बीमारी में तो आदमी शिफा की लालच में सदका करता ही, अल्लाह शिफा दे दे, अल्लाह शिफा दे, उसकी एक वजह होती है, शिफाया भी, उसमें भी सवाब है। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाब मिलने वाला सदका व अंत सहीहुन, तंदुरुस्त हैं आप, सुकून में हैं, अमन में हैं, कोई बीमारी आपके अंदर नहीं है, पहली शर्त। दूसरी शर्त शहीहुन, माल के बारे में नफ्स कहता है बचा के रख, बखील है, बखालत का जहन है, जहन कहता है कि माल बचा के रख, शैतानी वसवसा है कि माल बचा के रख। तो आप तंदुरुस्त हैं, अल्लाह मुझे ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अभी इस सिचुएशन में आप नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपको हर हाल में अमन दिया है, सुकून दिया है, तंदुरुस्ती से नवाजा है।
दूसरी शर्त शहीहुन, माल के आप मोहताज हैं, माल के बिल्कुल माल के आप भूखे हैं, माल के पीछे पड़े हुए हैं, माल माल कर रहे हैं, दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त तख्शल फ़क़रा, मोहताजी का भी डर है कि अगर ये माल इधर से उधर हो गया तो फ़लाँ से मेरा माल कम हो जाएगा, फ़लाँ की जायदाद के मुकाबले में मेरी जायदाद कम हो जाएगी, ये जहन में ये बात भी हो। और चौथी शर्त व तामलुल गिना, मालदार बनने की उम्मीद में भी आप कमा रहे हैं, आगे बढ़ना है, माल जमा करना है, माल कमाना है। तो 4 शराइत, आप तंदुरुस्त हैं, अमन में हैं, बुखल का मामला भी है और मोहताजी का खौफ भी है और मालदार बनने की उम्मीद भी है। इन चारों चीज़ों को, ये चारों चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद अल्लाह की राह में बेदरेक खर्च करना। जब अल्लाह की राह में देने की बात आए, जब सवाब का मामला आए तो वहाँ पर कुछ नहीं सोचना बल्कि अल्लाह की राह में खर्च कर देना, इस सदका में सबसे ज़्यादा सवाब है। आगे फरमाते हैं वला तुमहिल, देर मत कीजिए। बाद लोग होते हैं माल जमा करके रखते हैं, अपने ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कपड़ा ऐसा लगेगा कि शहर का सबसे बड़ा मोहताज है, खाना पीना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अच्छा खाना इन्होंने देखा ही नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं, सब कुछ है, ऐसे लोग होते हैं। लेकिन जब आखिरी वक्त आता है, मौत के वक्त आता है, तो घबरा जाता है, अरे फला माल फला को दे देना। जब तक जिंदा रहा, तंदुरुस्त रहा, किसी का हक नहीं दिया। भाई का हक दबा करके रखा है, बहन का हक दबा करके रखा है, पड़ोसी का हक दबा करके रखा है, पार्टनर का हक दबा करके रखा है। हक दबा करके बिल्कुल ऊंचा है, सांप बन करके, नाग बन करके बैठा हुआ है। लेकिन जब पता चले तो अब तो दुनिया छोड़ करके जाने वाला हूँ, अब तो ये माल मेरा काम नहीं आने वाला है, तो जब हलक, जब जान, जब रूह हुलकुम तक आ जाती है, तब कहता है ले फलानिन कदा, ले फलानिन कदा, अरे फला माल फला को, ये माल फला को दे देना, ये माल फला को दे देना। कहता उस वक्त तक कहने से कोई फ़ायदा नहीं, वो माल खुद ब खुद फला का हो गया। आदमी की रूह जब हलक तक आ जाती है तो खुद ब खुद उसका माल वो जिसका है उसके हक में चला जाता है। किसी का हक दबाया है तो उसके मरते ही उसके हक में चला जाता है। जायज़ माल भी रखा है तो उसके उस सिचुएशन में जाती वो माल उनकी औलाद में, विरासत की शक्ल में वो माल तब्दील हो जाता है। तो कहते हैं जब हलक तक रूह आ जाए उस वक़्त फ़लाँ को दे देना, फ़लाँ को दे देना। फ़लाँ को क्या देंगे, खुद ब खुद ये माल फ़लाँ में मुंतकिल हो गया है। किसी का हक दबाया था, वो माल उस हक वाले का हो गया है। अगर माल को सहन करके रखा था तो खुद ब खुद वो माल जो आपने खर्च नहीं किया आपकी औलाद में, विरासत में तब्दील हो गया है। तो सबसे अफजल सदका आदमी इन 4 शराइत को रखते हुए अल्लाह की राह में देने की बात आए तो बेदरीक खर्च करे। इसमें सबसे ज़्यादा सवाब है, इसमें सबसे ज़्यादा नेकी है। सदका में से एक सदका को सदका जारिया कहते हैं। सदका जारिया, ये जारिया क्या है? जारी रहने वाला सदका, जारी रहने वाली नेकी, यानी माल को ऐसा बनाना, ऐसी जगह पर खर्च करना कि मरने के बाद भी वहाँ से हमें सवाब मिलता रहे, नेकी मिलती रहे, इस तरह माल बना करके जाना। वो सदका जारिया क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युनतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल वसिया। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासा। आदमी जब मर जाता है तो अमल के सारे दरवाजे क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इल्ला मिन सलासा, 3 दरवाजे खुले रहते हैं। ये 3 ही दरवाजे हैं। मरने वालों के नाम पर जो हम माशरे व समाज में
इतने सारी खुराफात देखते हैं, इतनी सारी जो बिदअतें देखती हैं, ये इतनी सारी जो बिदअतें दिखाई देती हैं, सब क्या है? खुराफाती हैं। मर गया है, हालत ईमान में मरा है, तो उन तक कब्र तक सवाब पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 ही दरवाजे खोले हैं इस्लाम ने। बल्कि कुरान खानी के नाम पर महफिल जमा करना, 40वां के नाम पर चहलुम, इसके बाद से चौथी के नाम पर, मरने वालों के नाम पर क्या क्या नहीं किया जाता है। बुलाना, खाना खिलाना पिलाना, महफिलें जमा करना, जो मैंने खाया है उसे पहुंच जाए, जो मैंने पढ़ा है उसे पहुंच जाए। भाई पेट आपका है, आपने खाया है तो आप ही के अंदर पहुंचेगा। आपने पढ़ा है तो सवाब भी आप ही को मिलेगा। ट्रांसफ़र, कि जो मैंने कुरान पढ़ा है, जो मैंने तिलावत की है, इसका सवाब फलां में ट्रांसफ़र हो जाए, यह ट्रांसफ़र का सिस्टम नहीं है। आदमी को अपने बारे में पता नहीं है कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, और ये कह रहा है कि नहीं मेरा बस हो गया है, अब ये जो मैंने किया है काम, ये सवाब उसको मिल जाए। जन्नती सहाबा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, काश मैं परिंदा होता, मुझसे हिसाब व किताब न लिया जाता, काश मैं दरख्त होता, लोग मुझे काट देते। ये मामला है जन्नती साहबा का। यहाँ पर क्या है? जो मैंने पढ़ा है फला को दे देना। वे बख्शवाने का तसव्वुर इस्लाम में है ही नहीं है। जो तरीका है जायज़ तरीका, वो तरीका उसे अपनाया जाए, और उस तरीके के अंदर क्या फ़ायदा है? तो इंसान जब मर जाता है तो अमल के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं सिवाय 3 दरवाज़ों के, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, सदक़ा जारिया। मरने वाला हालत ईमान में मरा है, हालत तौहीद में मरा है, हालत इस्लाम में मरा है, सदक़ा जारिया। अब उनकी जानिब से आप मस्जिद बनवा दें, मदरसा बनवा दें, अपनी ताकत के मुताबिक मस्जिद में इस नीयत से पैसा दे दें, मदरसा में इस नीयत से पैसा दे दें कि अल्लाह इस पैसे का सवाब फलां को मिले। जब तक मस्जिद कायम रहेगी, मदरसा कायम रहेगा, सवाब कब्र के अंदर पहुंचता रहेगा। तो जारिया का मतलब होता है कि जारी रहने, कंटिन्यू, चलने वाली नहीं की, मिलने वाली नहीं की, क्योंकि मस्जिद क्या है? हमेशा रहने वाली चीज़ है। मरने वाले की जानिब से, उनके नाम से, उनकी जानिब से दरख्त लगवा दिया कि लोग इससे साया हासिल करेंगे, फल खाएंगे। कुआं खुदवा दिया, लोग इससे पानी पिएंगे। नहर जारी करवा दिया, नहर खुदवा दिए, या फिर कुरान को पढ़ने की जगह में रख दिया कि लोग पढ़ेंगे। तो ये है सदका जारिया में से। औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, दूसरा तरीका कब्र में सवाब पहुंचाने का, कि मरने वाला आलिम था, उन्होंने अपने इल्म के ज़रिए से, और उन्होंने लोगों तक कुरान और हदीस का इल्म पहुंचाया, और उसके ज़रिए से अल्लाह ने लोगों को हिदायत दिया। अब वो आलिम मर गया, लेकिन उसके ज़रिए से जो लोग जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हिदायत दिया है, वो लोग जब तक अमल करते रहेंगे, उसके बाद उसके ज़रिए से ता क़यामत जब तक लोग हिदायत पाते रहेंगे, तो बताने वाले जो आलिम अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में अमल करने वाले को जितना सवाब मिलेगा, कब्र में उसे उतना सवाब पहुँचता रहेगा। तो इल्म क्या है? इल्म पहुँचाना, दावत देना, तबलीग कर रहे, सदका जारिया है। आपके पास कुरान और हदीस का जो भी इल्म हो, आप दूसरों तक पहुँचाएँ। आपके ज़रिए से अल्लाह ताला दूसरों को हिदायत देता है, तो वो आपके लिए सदका जारिया है। ये दूसरा तरीका है। कब्र में सवाब पहुंचाने का तीसरा तरीका, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद जो नमाज में कहती है अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, इस तरह बचपन में मुझ पर रहम फरमाए थे। अल्लाह मग़फ़िर ले अबी वरफ़ा दर्जतहु फ़िल महदिय्यीन वख़्लुफ़ फ़ी अक़िबिही फ़िल ग़ाबिरीन वग़फ़िर लना व लहू या रब्बल आलमीन वफ़सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहू फ़ी। इस तरह की दुआएं मरने के बाद, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, मेरी माँ को बख्श दे, उनके कब्र को कुशादा कर दे, उनके कब्र में रोशनी पैदा कर दे। मेरी माँ दुनिया से जा चुकी है, मेरे बाप दुनिया से जा चुके हैं, उसके बदले में मेरे लिए बेहतर बदल अता फरमा, मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। औलाद नेक होगी तब नहीं दुआ करेगी। हमें फ़िक्र ही नहीं है
कितने ऐसे घराने में माँ बाप नमाजी है लेकिन औलाद बेनमाजी है, कोई फिक्र नहीं है। भाई सदका जारिया है। आपकी ज़िंदगी में जब आपकी औलाद आपके लिए दुआ नहीं कर रही है, आपकी औलाद दीनदार नहीं है, मरने के बाद आप क्या उम्मीद लगाएंगे कि आपकी औलाद मरने के बाद आपके लिए सदका जारिया का काम करेगी? बे औलाद की मौत मत मरिए। क्या है? बे औलाद की मौत मत मरिए। बे औलाद की मौत क्या? एक तो वो शख्स जिनके पास बाल बच्चे हैं ही नहीं है, जो बे औलाद है, जो हकीकी मानों में बे औलाद है, और एक वो शख्स जो बाल बच्चे वाले हैं लेकिन उनके बच्चे दीनदार नहीं हैं। तो आदमी जब बे औलाद शख्स मरता है तो उसकी औलाद जिस तरह से दुआ करने वाली नहीं होती है, तो औलाद वाला भी जब मरता है तो जब औलाद नालायक हो, औलाद दिन से दूर हो, तो इनकी औलादें भी क्या है? दुआ करने वाले नहीं होती हैं। तो गोया कि औलाद वाला होने के बावजूद मरने के बाद आप बे औलाद हो जाएंगे। आपके शुमार बे औलाद लोगों, बे औलाद बापों की तरह होगा, बे औलाद वालिदैन में होगा। अपनी औलाद को दीनदार बनाइए, सब कुछ बनाइए लेकिन सबसे पहले दीनदार बनाइए। इस्लाम ये नहीं कहता है कि फ़लाँ तालीम हासिल मत कीजिए, फ़लाँ तालीम हासिल मत कीजिए। आपकी औलाद दीनदार हो, सबसे ज़्यादा इस पर फिक्र हो। उसके बाद नंबर 2, नंबर 1 मेरी औलाद दीनदार हो। दीनदार बनाने के लिए जो भी तालीम ज़रूरी हो, जितनी तालीम ज़रूरी हो उतनी मेहनत कीजिए। हमारी माएँ और बहनें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अपने बच्चों का टास्क मुकम्मल कराने के लिए रात तक जाग जाती हैं, फजर तक में उठ जाती हैं, ट्यूशन में गया कि नहीं गया है सब ख्याल करती है। लेकिन मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी बेटी फजर में उठ रही है कि नहीं उठ रही है, मेरा बच्चा मस्जिद में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कोई फिक्र नहीं है। सदका जारिया है, कहाँ है ये सदका जारिया? मरने के बाद मिलने वाली नेकी है। तो वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कब्र में सवाब पहुँचने का तीसरा तरीका कि नेक औलाद, साले औलाद जो दुनियावी ज़िंदगी में भी और मरने के बाद भी अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करने वाली हो। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे दीनदार हैं। अगर उनके बच्चे दीनदार हैं और दुनिया के वो लाख परेशानियों के शिकार हैं तो उन्हें गम नहीं करना चाहिए, उन्हें अल्लाह का शुक्र फिर भी करना चाहिए कि हमारे बच्चे दीनदार हैं, दीन है हमारे घर में। और जिनके घर में दीन है, दीन से बढ़कर कोई चीज़ दौलत हो सकती ही नहीं, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो सकती ही नहीं है। और वलदिन सालिहिन यदऊ, कब्र की तन्हाई का मामला है, सांप और बिच्छू का मामला है। ऐसे फरिश्ते मुकर्रर होंगे कब्र में जो अंधे होंगे, बहरे होंगे, जो अंधे होंगे, बहरे होंगे। हर लम्हा ऐसी मारने वाला और ऐसा मतलब इस तरह से पिटाई कब्र में फरिश्ते करेंगे कि आदमी बिल्कुल चूर चूर हो जाएगा। उसके बाद से फिर दुरुस्त होगा, फिर मारेगा, फिर आदमी चूर चूर हो जाएगा। वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, कब्र में सवाब पहुँचाने का तीसरा तरीका है कि नेक औलाद। हमारी औलाद बिगड़ी हुई है और हम बेखबर हैं, और हम बाखबर हैं, जानते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। हमारी औलाद नशे का आदी है, शराब का आदी है, मोबाइल में इस कदर हमारी औलाद घुसी हुई है कि रात भर हमारे बच्चे जागते हैं। किसका कसूर है? माँ बाप का कसूर है। 10 साल 15 साल का बच्चा है, हमने उसे एंड्रॉयड मोबाइल थमा दिया है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसी में बिगड़ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। तो बिगाड़ने में माँ बाप का बड़ा अहम किरदार है। लिहाजा माँ बाप को, वालिदैन को हसास रहना है कि क्यों सदका जारिया का मामला है। कोशिश कीजिए, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करना आपका काम है। कोशिश कीजिए और जितनी मुमकिन हो सके कोशिश कीजिए, मायूस मत होइए। हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, दिल अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है, जब चाहे वो फेर दे। दुआ करते रहिए, कोशिश कीजिए, दुआ करवाइए, कोशिश करवाइए, ये सारी कोशिशें होनी चाहिए। माहौल बहुत ख़राब है, बार बार बोलने का मकसद यही कि हमारा इस्लाम मुस्लिम मुआशरे में माहौल बहुत ख़राब है, क्योंकि औलाद बिगड़ी हुई है, बच्चे बिगड़े हुए हैं। 10 साल 15 साल के बच्चे हो जाते हैं तो माँ बाप की तरफ से शिकायतें आती हैं कि मुझे अपने 15 साल के बच्चे से बात करने में डर लगता है, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, धमकी देता है घर छोड़ दूँगा, धमकी देता है, उल्टी सीधी बातें करता है, बदज़बानी करता है, मुझे डर लगता है, मेरी बेइज्जती करता है। ये माहौल है, ये हालात है।
अल्लाह ताला खैर फरमाए और जो साहिब औलाद है उन्हें अपने औलाद की सही तरबियत और शरई तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। तो अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करे, ये बहुत ही अजीम सदक़ा है, याद रखिएगा, बहुत ही अजीम सदक़ा है। इसी तरह से सदका के बहुत सारे फ़ायदे में से एक और अहम फ़ायदा कि जो लोग मसाकीन का ख्याल रखते हैं, बेवाओं का ख्याल रखते हैं, अल्लाह की नज़र में उनका मकाम बहुत ऊंचा है। एक हदीस से समझते हैं, वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह अविल क़ाइम अल-लैल अस्साइम अन-नहार, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब ज़कात। बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन, बेवाओं पर खर्च करने वाला, शोहर का इंतकाल हो गया है, बेवा हो गई है, बाल बच्चे हैं, कौन चलाएगा आज की महंगाई के दौर में? ये जिम्मेदारी समाज के मालदारों पर शरई जिम्मेदारी व दीनी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ मस्जिद में सजदा कर लेने से काम नहीं चलेगा, ये हुकूक हैं। अगर आज अदा नहीं करेंगे तो क़यामत के दिन ये जो मसाकीन और ग़ुरबा है आपसे हक़ मांगेंगे और अल्लाह की अदालत में हक़ दिया जाएगा। अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन, बेवाओं पर खर्च करने वाला, मिस्कीन पर खर्च करने वाला कैसा है? कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। मिसाल देखिए, अल्लाह के बंदे का ख्याल रखने वाला अल्लाह की नज़र में कितना महबूब है। जिहाद बहुत ही अजीम, मैदान जिहाद में जाना, सर कटाना, वो बहुत ही अजीम अमल है शरीयत इस्लामिया के अंदर। मिसाल देखिए कि अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, बेवाओं पर खर्च करने वाला, मिस्कीनों पर खर्च करने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है। पहली मिसाल। दूसरी मिसाल अविल क़ाइमिल लैल, बेवाओं पर खर्च करने वाला, मिस्कीनों पर खर्च करने वाला, रात भर जाग करके इबादत करने वाले की तरह है। रात भर जाग करके जो इबादत करता है, सवाब कमाता है, उस तरह मेहनत करने वाले की तरह है। तीसरी मिसाल अविस्साइमिन नहार, बेवाओं पर खर्च करने वाला, मिस्किनों पर खर्च करने वाला, दिन भर रोज़ा रखने वाले की तरह है। तीनों मिसालें कितने अजीम हैं। अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की तरह है, रात भर क़याम करने वाले की तरह है, दिन भर रोज़ा रखने वाले की तरह है। कौन? जो बेवाओं का ख्याल रखते हैं, जो मसाकिन का ख्याल रखते हैं, जो माशरे और समाज के कमज़ोरों का दर्द अपना दर्द समझते हैं, उनका गम अपना गम समझते हैं, उनकी तकलीफ़ में खुद हिल जाते हैं और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तो सदका के और बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये उन फ़ायदों में से सदका के चंद अहम फ़ायदे थे। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ अमल सालेह करने के साथ साथ सदका जो एक अजीम अमल है, इस अजीम अमल को अजीम नीयत के साथ, सदका का मकसद दिल दुखाना ना हो, नीचा दिखाना ना हो, गुरूर और तकब्बुर ना हो, शोहरत ना हो। सदका का मकसद है अल्लाह तू राज़ी हो जाए, तू अज़ाब क़ब्र से बचा ले, मैदान महशर की गर्मी से बचा ले। हम जो परेशान हाल हैं, सदका की वजह से हमारी परेशानी को दूर फरमा दे, ये नियतें हो और हम इन नियतों के साथ हमें सदका करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तेरा दिया हुआ माल हमें तेरी ही राह में ख़र्च करने की तौफीक अता फरमाए और सदका के ज़रिए से हमें तेरा महबूब बंदा, हम सबको तेरा महबूब बंदा बनने की तौफीक अता फरमाए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हर अमल का मकसद मैदान महशर की गर्मी से बचना हो,
क़ब्र की तन्हाई से बचना हो, जहन्नम से बचना हो, अल्लाह को राज़ी करना हो और सिर्फ अल्लाह ही को राज़ी करना हो, इसी मकसद को सामने रखते हुए हमें बाकी ज़िंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।